नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स हम लोग 2026 का आज के सेशन में डील करेंगे। ये जो प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कारगर हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षा में, उसको हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, व्याख्याता की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एबीओ हो, एडीओ हो, आरआई पटवारी या पुलिस कहीं भर्ती क्यों ना हो, सभी में ये सेशन काम आएगा, क्योंकि ये 2026 का करंट अफेयर्स है दोस्तों, है ना। इसमें लगभग हम लोग 500 क्वेश्चन को डील करेंगे और इसकी हम लोग व्याख्या भी देखते चलेंगे। मतलब डायरेक्ट आंसर के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देते चलूँगा। एक बात और, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग के साथ पढ़ाई कराई जाती है दोस्तों। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर विषय को हम लोग यहाँ डिटेल के साथ, बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हैं। चाहे वो गणित हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, या आपका शिक्षक भर्ती के लिए सीडीपी ही क्यों ना हो, सभी विषयों को हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग से पढ़ाते हैं। हिंदी और इंग्लिश, और आपका कंप्यूटर भाषा को भी हम लोग, कंप्यूटर लैंग्वेज को भी हम लोग यहाँ पे डील करवाते हैं। ठीक है। और एक और जानकारी कि ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आप लोगों को और भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किए हैं, वो भी करंट अफेयर्स के। ठीक है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर से लाइक करेंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमसे जुड़ करके निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, देश का पहला गौमूत्र ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। देश का पहला बोल रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, पूरे देश का, हमारे भारत देश का पहला गौमूत्र ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट, क्या चीज़ प्लांट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या फिर कबीरधाम? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग बोलते हैं कबीरधाम। ठीक है, कवर्धा के नाम से भी जाना जाता है। कबीरधाम जिले में आपका जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला गौमूत्र आधारित लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट लगाया गया है। याद रखेंगे कहाँ, आपका कवर्धा में। देखिए, कोशिश करिए कि आप लोग हमारे इस क्वेश्चंस और आंसर्स को, जो करंट अफेयर्स का है, उसे अभी ही याद कर लीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि इसे मैं डाउनलोड करके बाद में याद कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप लोग चाहें तो पीडीएफ, ये सब जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे 8962530503 व्हाट्सअप करेंगे, तो आप लोगों को ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो ये आंसर हो गया इसका कबीरधाम। याद रखेंगे, देश का पहला गौमूत्र, मतलब गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है। कहाँ? कबीरधाम जिले में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिनको बोलते हैं रामन डेका। ठीक है। राष्ट्रपति आपकी कौन है भारत देश के अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उन्होंने असम के वरिष्ठ जो भाजपा के नेता रमन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। और ये जो नया राज्यपाल है, इनसे पहले कौन था दोस्तों? इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो थे विश्वभूषण हरिचंदन जी। मतलब कि रामन डेका जो वर्तमान के आपके राज्यपाल हैं, वो आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी का स्थान लेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि रामन डेका जो हैं, ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल तो हैं, लेकिन कौन से क्रमांक के हैं? कौन से क्रमांक के राज्यपाल हैं आपके रामन डेका जी? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है कुनकुरी, बगीचा, जशपुर या लेलूंगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुनकुरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कुनकुरी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, और वर्तमान में ये अभी मुख्यमंत्री हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई महतारी वंदन योजना, आप सभी को पता है महतारी वंदन योजना, इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष कितना वित्तीय सहायता दी जाती है? तो देखिए, हर माह आपको 1,000 रुपये महिलाओं को मिलता है, विवाहित महिलाओं को। मतलब कि साल में 12 महीना होते हैं, 12 गुणे 1,000, आपके 12,000 रुपये महिलाओं के खाते में जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने
किस स्थान पर साइंस सिटी निर्माण की घोषणा की है? ठीक है, बिलासपुर, भिलाई, रायपुर या जगदलपुर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, रायपुर। ठीक है, रायपुर जो है आपका, वहाँ पे युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए राजधानी रायपुर में एक अत्याधुनिक साइंस सिटी के निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में दुर्लभ काला तेंदुआ, जिसको बोलते हैं ब्लैक पैंथर, ठीक है, जैक्वार, इसे देखा गया है? अचानकमार टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व या कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है दोस्तों अचानकमार टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है। इसे आपका ब्लैक पैंथर, काला तेंदुआ, ये दुर्लभ प्राणी है दोस्तों, है ना। मुंगेली जिले में स्थित है आपका अचानकमार टाइगर रिजर्व। तो इस टाइगर रिजर्व में लगे जो आपके ट्रैप कैमरे होते हैं, उसमें दुर्लभ ब्लैक पैंथर जो है आपका काला तेंदुआ की तस्वीरें क्या हुई हैं, कैप्चर हो गई हैं, कैद हुई हैं, जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नृत्य मतलब अर्थात डांस को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, जिसमें एक साथ हजारों नर्तक ने भाग लिया था? सुहा, कर्मा, पंथी नृत्य या गौर नृत्य। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्मा नृत्य। ठीक है, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक क्या है दोस्तों, नृत्य है, जो विशाल स्तर पर सामूहिक प्रदर्शन करने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है इसको। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंटर रनर या अचीवर। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रंट रनर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह पहला जिला कौन सा है जो पूरी तरह से डिजिटल जिला घोषित किया गया है? महासमुंद, धमतरी, रायपुर या दुर्ग। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद। ठीक है, बैंकिंग और आपका जो वित्तीय सेवाओं के 100% डिजिटलीकरण के मामले में महासमुंद छत्तीसगढ़ का पहला और पूर्ण जिला बन चुका है, पहला पूर्ण जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर बोलते हैं दोस्तों, इसे किसे चुना गया है? रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, चरणदास महंत या बृजमोहन अग्रवाल। सही उत्तर है दोस्तों आप सभी जानते हैं रमन सिंह इसका सही उत्तर है। ठीक है, रमन सिंह जो आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना, इन्हें सर्वसम्मति से छठी विधानसभा, अभी कौन सी विधानसभा चल रही है दोस्तों, याद रखेंगे 6th आपकी विधानसभा चल रही है छत्तीसगढ़ में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो छठी विधानसभा चल रही है, और इस छठी विधानसभा का आपका स्पीकर कौन है? डॉक्टर रमन सिंह जी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नए मुख्य सचिव, जिन्हें हम चीफ सेक्रेटरी भी कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन, सुब्रत साहू, अमरनाथ उपमन्यु या आरपी मंडल। सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ जैन। ठीक है, अमिताभ जैन जो आपके वरिष्ठ IAS अधिकारी, इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? कांकेर, सुकमा, बस्तर या कोंडागांव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांकेर। उत्तर बस्तर, जिसको हम कांकेर के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर बस्तर के कांकेर जिले के आपके कौन से गांव? नथिया गांव। याद रखेंगे, नथिया नवा गांव बोलते हैं या फिर नथिया गांव बोलते हैं इसे, नथिया नवा गांव के नाम से याद रखेंगे आप लोग। तो नथिया गांव या नथिया नवा गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सब जो खाद्यान्न सामान है, इसमें आपको प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है, प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जा रहा है, प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ? आपका कांकेर में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति क्विंटल धान का मूल्य निर्धारित किया गया है? 2800, 3000, 3100, 3200। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3100 रुपये। ठीक है, विष्णु देसाई जी की सरकार ने वादे के मुताबिक आपका कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों से आपका 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्या करें, धान खरीद रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत 3100 रुपये में। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पारंपरिक शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है? किस पारंपरिक शिल्प को, है ना, आर्ट को? बस्तर आयरन क्राफ्ट, बेल मेटल क्राफ्ट, बस्तर वुड क्राफ्ट या उपरोक्त सभी को पहले मिल चुका है, हाल ही में नवीन उत्पाद हेतु प्रक्रिया जारी है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को पहले ही मिल चुका है और नए उत्पाद अभी प्रक्रिया में जारी हैं। बस्तर देखिए, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बेल मेटल क्राफ्ट और बस्तर वुड क्राफ्ट, ये तीनों को ही आपको पहले से ही GI टैग मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद आपकी वर्तमान में जो आपका नगरी दुबराज चावल है, इसके बाद कुछ नए कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को भी सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया है ना। नगरी दुबराज भी चावल को अभी मिल चुका है, आपको पता है, और उसके बाद कुछ नए कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को भी सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जारी है।
नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? नैना सिंह धाकड़, यसी जैन, चित्रसेन साहू या राहुल गुप्ता? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यासी जैन। ठीक है, ठीक है। लेकिन एकदम लेटेस्ट की बात करूं, अभी 22 मई 2026 को, इस ऑप्शन में नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 22 मई 2026 को अमिता श्रीवास, कौन? अमिता श्रीवास जी, जो कि जांजगीर की निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखेंगे, आजकल ये प्रश्न करता है दोस्तों कि जो आपके पर्वतारोही हैं वो कहाँ के हैं, कौन से उनका निवास स्थल है। तो जांजगीर चांपा जिले की ये रहने वाली हैं, कौन? अमिता श्रीवास जी, जिन्होंने वर्तमान में अभी माउंट एवरेस्ट अर्थात आपका सागर माथा, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आप सभी को पता है 8848.86 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है दोस्तों। इस पर इन्होंने फतह हासिल करी है, एवरेस्ट में इन्होंने अपनी सक्सेस पाई है दोस्तों। 22 मई 2026 को अमिता श्रीवास ऑप्शन में नहीं है, उस समय यासी जैन जी थी। अभी वर्तमान में आपका अमिता श्रीवास जी ने जांजगीर चांपा जिले के निवासी हैं, है ना। इन्होंने 8848.86 मीटर एवरेस्ट शिखर पर आपका तिरंगा फहराया और वर्तमान में ये महिला एवं बाल विकास विभाग में आपका कार्यरत आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं। कौन आपकी? याद रखेंगे, अमिता श्रीवास जी। इससे पहले भी इन्होंने और चढ़ाई किया है दोस्तों, माउंट किलिमंजारो का, और आपका कांगरी पीक भी इन्होंने चढ़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमिता श्रीवास। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा श्री राम लला दर्शन योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को कहाँ की मुफ्त यात्रा कराई जा रही है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या मथुरा? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को पता है, अयोध्या। भगवान श्री राम जी का राम मंदिर अयोध्या में है दोस्तों। कैबिनेट, जहाँ भी सभी जानते हैं कि वहाँ पे अभी चोरी हो गई है ना, सोना वहाँ पे चोरी हुआ है दोस्तों। तो कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार प्रतिवर्ष हजारों तीर्थ यात्रियों को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री रामलला के दर्शन के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा आयोजित करा रही है। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? जो तेंदुए हैं उसकी 722। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 722 ही है दोस्तों। ठीक है। स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया के तहत, रिपोर्ट के तहत छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या बढ़कर के 722 हो गई है, जो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक अच्छा संकेत है दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला मरीन फॉसिल पार्क, आप सभी को पता है, ये पहले और भी करा चुका हूँ, कहाँ विकसित किया जा रहा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर। इसका सही उत्तर यही है दोस्तों, MCB। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर में आपका मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के किनारे लगभग 2500 करोड़ वर्ष पुरानी समुद्री जीवाश्म, जिसको बोलते हैं मेरीन फॉसिल्स, है ना, आपका 2500 करोड़ वर्ष पुरानी आपके समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं, जिसे गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस नाम से? गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है, वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर का प्रभार किसे सौंपा गया है? अरुण शाह, विजय शर्मा, रामविचार नेताम, OP चौधरी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजय शर्मा जी को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी हैं विजय शर्मा जी, और छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री इनको संभाला दिया गया है, मतलब गृह मंत्री विभाग भी दिया गया है। और उनके पास एक और विभाग है जो कि है तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग। तो याद रखें कि विजय शर्मा जी के पास क्या है, एक तो ये है आपका वाइस, या फिर आप बोल सकते हैं डेप्यूटी, या फिर वाइस मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर। साथ ही साथ इनको मिला है दोस्तों आपका कौन सा विभाग? होम मिनिस्ट्री का मिला है, होम मिनिस्ट्री। इसी के अंदर आपका पूरा क्या आ जाएगा? जेल विभाग, पुलिस विभाग, ये सब आ जाएगा। और इनके पास एक टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है ना, टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, जिसको बोलते हैं अपन लोग तकनीकी शिक्षा। और साथ ही साथ इनको रोजगार का भी विभाग दिया गया है, रोजगार विभाग। ठीक, तो रोजगार चाहिए तो इनका दरवाज़ा खटखटाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश की पहली सिकल सेल एनीमिया, आप सभी को पता है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपका खून नहीं बनता और बार बार खून को चेंज करना पड़ता है, ऐसी परेशानी हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कहाँ किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। देश की पहली है दोस्तों, याद रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, एम्स रायपुर, सिम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज जगदलपुर या भिलाई इस्पात संयंत्र? सही उत्तर है दोस्तों एम्स के रायपुर में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के मरीजों को अधिक संख्या को देखते हुए एम्स रायपुर में देश की पहली क्या है आपका अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर है आपका एम्स रायपुर। नेक्स्ट है, तेंदुपत्ता संग्राहक समाज सुरक्षा योजना का नाम बदल करके
अब किस महापुरुष के नाम पर रखा जा रहा है? प्रश्न है तेंदुपत्ता संग्राहक समाज सुरक्षा योजना, इसका नाम बदल कर किसके ऊपर रखा जा रहा है? शहीद वीर नारायण सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महेंद्र कर्मा या स्वामी विवेकानंद? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र कर्मा। आप सभी को पता है बस्तर के दिग्गज नेता थे आपके स्वर्गीय महेंद्र कर्मा। इन्हीं के नाम पर शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाता है, ठीक है, कितना रुपीस में, ओके, कमेंट में बताएंगे दोस्तों इसे। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का कुल जो आकार है लगभग कितने करोड़ का है? 1,15,000, 1,47,000, 1,60,000 और 1,85,000? तो याद रखेंगे 1,47,000, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ 2024-25 का, अभी 2025-26 का भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपका सीजीपीएससी और सीजीवापम आपके आजकल एक साल पहले का भी डेटा पूछ रही है, तो इसलिए 2024-25 का भी जानना जरूरी है और 2025-26 का भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन है 1,47,500 करोड़ रुपए। क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे जिसमें हम 2025-26 के भी देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे दोस्तों। और एक बात, जिन्हें भी आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का 2025-26 का भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है, आर्थिक सर्वेक्षण का भी, तो वो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण वाला प्लेलिस्ट को देखेंगे और आप वहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन, उसमें मैंने 100-200 प्रश्न कराए हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, 2025-26 का भी और 2024-25 का भी डेटा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? तो ओपी चौधरी, आप सभी को पता है ना। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा ही पेश किया गया था आपका ये जो अपना बजट था जिसमें 1,47,500 करोड़, और वर्तमान में भी अभी ओपी चौधरी जी के द्वारा आपका क्या किया गया दोस्तों? बजट पेशकश किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये पूर्व में आईएएस अधिकारी थे और रायगढ़ विधानसभा के क्या है विधायक हैं ओपी चौधरी, और वर्तमान में सरकार के क्या है वित्त वाणिज्य कर और योजना विभाग। याद रखेंगे प्रश्न कर सकता है, वित्त विभाग तो है ही है आपके पास, इनके पास वाणिज्य भी है, मतलब कि कमर्शियल भी है, ठीक है, वाणिज्यिक विभाग भी है और वाणिज्यिक कर बोलते हैं जिसको, है ना, और साथ ही साथ आपका योजना विभाग, ये 3 विभाग इनके पास है, ओपी चौधरी के पास है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय कला महोत्सव बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या फिर रायगढ़? सही उत्तर है दोस्तों रायपुर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय जनजातीय कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की नियत नेल्लानार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार देना, माओवादी प्रभावित गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, किसानों को मुफ्त बिजली देना या मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना? सही तरह दोस्तों माओवादी प्रभावित में जो प्रभावित गांव हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं को विकास करना। स्थानीय बोली जो है आपका कौन से? नियत नेल्लानार, है ना, इसी के नाम पर आधारित जो आपका जो नियत नेल्लानार है, मतलब नियत नेल्लानार है मतलब आपका अच्छा गाँव, आपका अच्छा गाँव, ये इसका क्या है दोस्तों? ये गोंडी भाषा में बोला जाने वाला ये शब्द है नियत नेल्लानार। और इस योजना का उद्देश्य बस्तर संभाग के सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांव में 25 से अधिक बुनियादी सरकारी सुविधाओं को पहुंचाना है, ठीक है, उनको भी इस योजना का लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले के को देश के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल किया गया है, शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। आप लोग बताएंगे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, और देश में कितने कुल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर जो है उसको छत्तीसगढ़ का या देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है या उसको सूची में बताया गया है, क्योंकि नीति आयोग की आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में आपका जो स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, इसके क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ही नारायणपुर जिले को देश में शीर्ष स्थान दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? बोरमदेव अभ्यारण्य, बार नवापरा अभ्यारण्य, सेमरसोट अभ्यारण्य या फिर पामेड़ अभ्यारण्य? किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है बार नवापरा अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है दोस्तों बार नवापरा? तो आपको याद रखेंगे महासमुंद जिला और साथ ही साथ बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार जिला और महासमुंद जिला में फैला जो है क्या आपका बार नवापरा अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या है, बार नवापरा मतलब बाघों के संरक्षण और उनके
पुनर्वास के लिए नए टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना। छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है? ठीक है। ऑप्शन है 7, 12, 18, 30। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30। भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो छोटे बड़े कुल 30 स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित झुमका जल योग महोत्सव, झुमका जल महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ किस जिले में किया जा रहा है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। झुमका परियोजना भी आप जानते हैं कहाँ है दोस्तों, तो आपका कोरिया में है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में स्थित जो झुमका बांध है, उसके तट पर ही जो पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ हुआ? कोरिया जिला में। अगला है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है, वर्तमान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं चीफ जस्टिस कौन है? न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, अरूप कुमार गोस्वामी, दीपक गुप्ता या PR रामचंद्र मेनन। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रमेश सिन्हा जी को, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बिलासपुर के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने 2023 में ही पदभार ग्रहण किया था और वर्तमान में अभी भी यही है। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 2023-24 में बढ़ करके लगभग कितना अनुमानित की गई थी? सिंपल सी बात है, 1,47,000 रुपये पर कैपिटल इनकम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस कृषि उत्पाद को हाल ही में जैविक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? नगरी दुबराज इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नगरी दुबराज। धमतरी जिले का कहाँ का? धमतरी जिले का जो आपका नगरी दुबराज चावल को उसकी बेहतरीन सुगंध और गुणवत्ता के लिए आपका भौगोलिक उपदर्शन GI टैग है ना मिला है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या कराया जा रहा है? सराहा दिया जा रहा है। अगला है वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 33 जिले की कुल 33 जिले हैं और अभी 33+3 करने का सरकार प्रस्ताव रखी है दोस्तों, ये भी जल्द हो सकता है। ठीक है, तो 33 में से आपके 3 जो है, एक तो आपको कोरबा में बनेगा और दूसरा संभवतः जशपुर है और आपका एक बिलासपुर का तखतपुर ब्लॉक है, तखतपुर ब्लॉक। कंफर्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा, भैया ध्यान में नहीं है, लेकिन वर्तमान में 33 जिला है, लेकिन आगामी समय में चुनाव से पहले शायद तक ये सरकार छत्तीसगढ़ में 36 जिला कर दे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी आप सभी जानते हैं। इसमें मातृ जिला जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दुर्ग है, राजनांदगांव है, बालोद है, कांकेर है। सही उत्तर है दोस्तों राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी राजनांदगांव जिले को विभाजित करके ही बनाया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कुल कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया? 12, 14, 16, 18। याद रखेंगे 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल जैसे आपका गिल्ली डंडा, भौरा, बाटी, फुगड़ी, इसको बढ़ावा देने के लिए आयोजित छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में कुल 16 खेल विद्याओं को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? कला और संगीत, समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा और खेलकूद। सही उत्तर है दोस्तों समाज सेवा। ठीक है, विशेष रूप से आपका PVT बिरहोर जनजाति के लिए है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जसपुर जिले के हैं ये आपके जागेश्वर यादव जी और इनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति जो आपको बिरहोर और पहाड़ी कोरवा के उत्थान, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन भर के लिए जो उनके कार्य किया है, इसीलिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? जागेश्वर यादव को याद रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में आप सभी जान रहे हैं तीजन बाई जी अब हमारे बीच में नहीं रही। उन्होंने भी बहुत सामाजिक कार्य किया और अपनी लोक कला संस्कृति के लिए तो वो फेमस थी ही। ठीक है, तो इसका भी अभी करंट में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा जो करंट एकदम से आपका जैसे सब इंस्पेक्टर या प्रयोगशाला परीक्षा के लिए, लेकिन आगामी समय में टीचर भर्ती में वो सब करंट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ध्यान में रख करके आप लोगों को बता रहे हैं कि जो 6-8 महीने का करंट अफेयर्स जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे यहाँ पे डील करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब वो सब चीज़ें इसमें अपन ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के किस मूर्तिकार कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव, वैदराज हेमचंद मांझी के उपरोक्त सभी। सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियाँ जैसे आपका जागेश्वर यादव जिनकी बात मैं अभी कर चुका हूँ जो कि समाज सेवा क्षेत्र से थे, और वैदराज हेमचंद मांझी जो है आपका आयुष औषधि ये सबसे संबंधित है, जबकि रामलाल बरेठ जो है वो कथक नृत्य कला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रामलाल बरेठ जी आपका कथक करते थे, नृत्य भी, कला भी, इन क्षेत्रों में उनको क्या दिया गया? पद्मश्री।
तो मूर्तिकार कलाकार को पद्मश्री से सम्माना गया। किन तीनों को किया गया? रामलाल बरेठ, बरेठ जी आपका समाज सेवा, वेदराज हेमंत चंद मांझी ये आपका औषधि संबंधी, और जगेश्वर यादव जी अभी बताएं नृत्य कला से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस योजना को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। गोधन न्याय योजना, ई श्रमिक पोर्टल संदर्भ, मुख्यमंत्री मितान योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना। सही उत्तर है दोस्तों, मुख्यमंत्री आपका मितान योजना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है दोस्तों? घर बैठे सरकारी जो आपके दस्तावेज हैं, जैसे आपका जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, या आपका क्या हो गया विवाह प्रमाण पत्र, इस सभी चीज़ों को प्रदान करने वाले मुख्यमंत्री क्या है? मितान योजना। इसको डिजिटल गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग। सही उत्तर है दोस्तों अंबिकापुर, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर अगर प्रश्न करता है 2024-25 की बात करें, अगर 2024-25 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो याद रखेंगे बिलासपुर जिले का जो आपका बिल्हा नगर पंचायत, कौन सा? बिल्हा नगर पंचायत, जहाँ आपका छत्तीसगढ़ का एयरपोर्ट है बिलासपुर का, है ना। इसको राज्य का सबसे स्वच्छ शहर लगभग आपका 20,000 से कम आबादी वाली श्रेणी में घोषित किया गया। इतना ही नहीं, बिल्हा को इस श्रेणी से पूरे देश में पहला स्थान हासिल हुआ है, इससे भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिल्हा नगर पंचायत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला जियोथर्मल भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको सभी को पता है, तातापानी गर्म पानी का फुहारा बलरामपुर जिले में स्थित है, और यहीं पर ही आपका एनटीपीसी के द्वारा, किसके द्वारा याद रखेंगे? एनटीपीसी के द्वारा जियोथर्मल भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। आप सभी को पता है, लद्दाख का जो है पूगा घाटी वो देश का पहला है जियोथर्मल भूतापी ऊर्जा संयंत्र, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। अगर देश का पूछे तो याद रखेंगे लद्दाख का जो आपका पूगा घाटी है ना, यहाँ पर आपका जियोथर्मल स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, पहला, देश का पहला है वो। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार से दोस्तों? टॉमन सिंह सोनवानी, आर.एस. विश्वकर्मा, प्रवीण कृष्ण, श्री सरजिस मिंज। सही उत्तर है दोस्तों सी, डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सरजिस मिंज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरजिस मिंज जो है वर्तमान आपके नामित सीमित समिति के अध्यक्ष हैं सीजीपीएससी के, और सीजीपीएससी में आपको पारदर्शिता लाने के लिए समय समय पर उन्हें प्रशासनिक बदलाव किए हैं। परीक्षाओं में जो गड़बड़ी की जांच सीबीआई की सौंपी है, और नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इन्होंने पारदर्शी बनाया है। ठीक है, इससे पहले आप सभी को मालूम है टॉमन सिंह सोनवानी का कारनामा, है ना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस स्टेडियम खोला जा रहा है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस स्टेडियम की बात हो रहा है। बिलासपुर, भिलाई, रायपुर या राजनांदगांव? कहाँ खुलेगा दोस्तों? रायपुर में खुलेगा सब चीज़ें, है ना। राजधानी रायपुर के लाभांडी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका शानदार, अच्छा लाभांडी क्षेत्र में बोला हूँ दोस्तों, तो लाभांडी जो है आपका, वो आपका चावल के लिए प्रसिद्ध है, चावल का मेन मंडी है ना, कहाँ है? रायपुर में। तो इसी लाभांडी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शानदार टेनिस स्टेडियम और एक एकेडमी का निर्माण पूरा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इस योजना की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई को रोकना, निजी भूमि पर व्यावसायिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, औषधि पौधों का मुफ्त वितरण या शहरों में पार्क बनाना। सही उत्तर है दोस्तों, निजी भूमि पर आपका कमर्शियल वृक्षारोपण का बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इस योजना के तहत किसानों और भू स्वामित्व को उनकी जो निजी भूमि है उस पर इमारती और व्यावसायिक पेड़ है, जैसे कि आपका सागौन, साल, पियूना, नीलगिरी लगाने के लिए आपको 100% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को देश का पहला शाकाहारी क्षेत्र घोषित करने की मांग हाल ही में उठाई गई है? ठीक है, शाकाहारी क्षेत्र देश का पहला, राजिम, बोहरादेव, सिरपुर, चंद्रपुर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजिम। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? राजिम को पूर्ण रूप से मांस मदिरा मुक्त और आपका शाकाहारी क्षेत्र घोषित करने की मांग स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 18, 21, 23, 25। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 वर्ष। महतारी वंदन योजना के नियम के अनुसार आवेदन करने वाले जो भी महिला हैं उनकी वर्ष 1 जनवरी 2000 आपका
2024 की स्थिति में उस समय है ना 23 वर्ष विवाहित होना आवश्यक था। मतलब कि मान के चलिए कि 23 वर्ष की एक आपका महिला होगी, तभी वो आपका महतारी वंदन योजना का लाभ उठा सकती है। ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के युवा उद्यमियों के लिए, किसके लिए, युवा उद्यमियों के लिए कौन सा नया हर्बल पोर्टल शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब, कल्पवृक्ष पोर्टल, उदय हब या युवा मितान हब? सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों। राज्य के नए उद्यमियों और इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको सिंगल विंडो सिस्टम या फिर फंडिंग या फिर आपको क्या करना है, मेंटरशिप देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब को नए सिरे से अपग्रेड किया गया है। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के किस जिले में हाल ही में हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं? डायमंड रिजर्व होने के संकेत मिला है। सुकमा, बीजापुर, तोकापाल, दंतेवाड़ा? सही उत्तर है दोस्तों तोकापाल। बस्तर का जो तोकापाल है ना, भू भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो होते हैं आपका जीएसआई के अनुसार, बस्तर जिले का जो तोकापाल है और उसके आसपास का जो हिम्बरलाइट पाइप क्षेत्र है, वहाँ पे हीरे के बड़े भंडार होने की पुष्टि मिली है दोस्तों, पुष्टि की गई है। तो तोकापाल बस्तर, जिनकी जमीन थी भाई, वो है अब मालामाल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जिसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? मैं बोला ना आपको 90% चीज़ें आपको रायपुर में ही बनती है, रायपुर, नया रायपुर। सही आंसर है ए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नायकों जैसे वीर नारायण सिंह, गुंडाधर, इनके बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए देश का जो आधुनिक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राजधानी रायपुर में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है? 111, 211, 311, 411? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 211। केंद्र सरकार की जो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया बोलते हैं जिसे, इस योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को चयन किया गया है और उन्हें सर्व सुविधा मुक्त मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी दोस्तों? ठीक है, ये अभी भी इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2026 की स्थिति में भी। 46, 50, 54, 68? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नवंबर 2023 में आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ था, कितने सीटों पर हुआ था दोस्तों? 90 सीटों पर। इसमें भाजपा ने आपके प्रचंड बहुमत हासिल किया था, कितना सीट? 54 सीट पर। और जबकि कांग्रेस कितने पर सिमट गई थी? 35। बीजेपी कितना थी आपकी? 54। याद रखेंगे, बीजेपी को 54 सीट मिला था और कांग्रेस को मिला था आपको कितना? ओनली 35। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संकल्प बजट का कुल आकार कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? संकल्प बजट। ठीक है, 1,47,500 करोड़, 1,60,100 करोड़, 1,72,000 करोड़ या 1,85,000 करोड़? सही उत्तर है दोस्तों 1,00,000 आपका 72,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का विशाल संकल्प बजट प्रस्तुत किया दोस्तों। ठीक है, और ये जो है आपका बजट है, ये समावेशी विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित जो है आपका रानी दुर्गावती योजना, कौन सी योजना? रानी दुर्गावती योजना का स्कीम का मुख्य प्रावधान क्या है? महिला स्व सहायता समूहों को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देना, बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.5 लाख की वित्तीय सहायता, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क मातृत्व स्वास्थ्य बीमा? सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, बालिकाओं को 18 वर्ष की पूर्ण आयु पर 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, राज्य का जो बजट है अभी वर्तमान में है ना, उसमें सबसे बड़ी घोषणा रानी दुर्गावती योजना को ही लेकर है, जिसके तहत प्रदेश की जितनी भी बालिकाओं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए 18 वर्ष पूरा होने पर उनको 1.5 लाख रुपए राशि एक मुश्त दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में अमिताभ जैन, कौन है अमिताभ जैन? वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसे छत्तीसगढ़ राज्य का 13वां मुख्य सचिव घोषित किया जाएगा? सुब्रत साहू, विकासशील, आरपी मंडल, निहारिका वारी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, विकासशील। ठीक है, विकासशील 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ का 13वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इन्होंने अभी वर्तमान में क्या है, कार्यभार संभाला है दोस्तों। एडिशनल डेवलपमेंट बैंक में भी ये पदस्थ थे वर्तमान में, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को पूर्ण रूप से माओवाद नक्सल मुक्त कराने के लिए समय सीमा टाइमलाइन का संकल्प सार्वजनिक रूप से दोहराया है।
26, 2025, 2026, 2027, ध्यान रखेंगे महीनों को भी। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्च 2026 तक आपका नक्सल मुक्त करने का पूरा प्रयास है महोद और नक्सल मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के किस विश्व प्रसिद्ध पद्म भूषण सम्मानित पंडवानी गायिका का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीजन बाई जी, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो आपकी सांस्कृतिक पहचान और देश विदेश में पंडवानी जो है संस्कृति है, गायन है, ये पंडवानी जो शैली है, इसको स्थापित करने वाली कौन थी? पद्म भूषण तीजन बाई जी। और इन 5 जुलाई 2026 को एम्स में रायपुर में इनका निधन हो गया दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख का बात है कि हमारे बीच अब ये तीजन बाई जी नहीं रहे, जिन्होंने हमारे राज्य का नाम बहुत आगे बढ़ाया था, बहुत गौरव प्राप्त करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट और राज्य के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे निफ्ट की स्थापना मंजूरी दी गई है? भिलाई, कोनी, नवा रायपुर, तोकापाल। मैं आपको बोला ना 90% चीज़ें रायपुर, नवा रायपुर में ही खुल रही हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निफ्ट बोलते हैं जिसको, नेशनल आपका फैशन आपका टेक्नोलॉजी है ना, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये स्थापित किया जा रहा है नवा रायपुर में। राष्ट्रीय स्तर का ये है फैशन और डिजाइनिंग कौशल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो बजट में नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी निफ्ट की स्थापना एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल या इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के लैंगिक समानता है ना और असमानता में कमी SDG 10 के सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष 3, अंतिम 5 राज्य, 12वां स्थान या 18वां स्थान। तो सही तरह दोस्तों शीर्ष 3 राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नीति आयोग ने SDG सूचकांक में सूक्ष्म विश्लेषण के अनुसार छत्तीसगढ़ ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए देश में टॉप 3 राज्यों में निरंतर आपका स्थान बनाया है। नेक्स्ट बस्तर संभाग के सुरक्षा कैंपों के आसपास, ठीक है, बस्तर संभाग में आपका सुरक्षा कैंपों के आसपास बुनियादी गांवों के विकास के लिए संचालित नियत नैलानार योजना आपका अपना गांव के तहत वर्तमान में कुल कितनी मूलभूत सरकारी सेवाएं जो है संतृप्त हैं? 15, 20, 25, 32। सही उत्तर है दोस्तों 25 से अधिक सेवाएं दी जा रही है। देखिए नियत नैलानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित जो अंदरूनी क्षेत्र के गांवों में सुरक्षा कैंप के माध्यम से राशन, सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क इत्यादि 25 से अधिक आवश्यक बुनियादी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 का मुख्य विजन संकल्प के तहत अक्षरों का क्या कूटबद्ध अर्थ है? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों इसका सही? याद रखेंगे आप, बी समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन। ठीक है, बजट 2026-27 का मुख्य स्थान आपका संकल्प है। क्या है? संकल्प है दोस्तों, जहाँ एस क्या है आपका समावेशी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, ए क्या है अधोसंरचना, एन है निवेश, के है कुशल और ये सभी क्या है मानव संसाधन को क्या कर रहे हैं दोस्तों दर्शा रहे हैं। अगला है हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत 426 करोड़ की चौथी रेलवे लाइन परियोजना छत्तीसगढ़ में किन 2 स्टेशन के मध्य कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी? बिलासपुर चांपा, बैकुंठ उरपुरा, रायपुर दुर्ग, राजनांदगांव डोंगरगढ़। सही उत्तर है दोस्तों बैकुंठ और उरपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों के सुगम आवागमन के लिए बैकुंठ से उरपुरा ये सभी रायपुर जिला से संबंधित है, रायपुर जिले के पास से संबंधित आप सभी जानते हैं। बैकुंठ उरपुरा खंड के बीच 426 करोड़ रुपए की लागत से चौथी लाइन का निर्माण को मंजूरी दी गई है। चौथा ट्रैक बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बस्तर में जनजातीय संस्कृति और कृषि पद्धतियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित बस्तर पंडु महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न आएगा इससे। इसका आयोजन किस माह में किया गया? नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून 2026। सही उत्तर है फरवरी में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे बस्तर का जो पारंपरिक लोक उत्सव और कृषि पद्धतियों के एकत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का ये बस्तर पंडुप महोत्सव फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमाई में आपको स्थापित किया गया था, मतलब आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन का मुख्य शीर्षक थीम क्या है? जल ही जीवन है 2025, वाटर 360 डिग्रीज या अमृत जल मिशन छत्तीसगढ़ या भूजल संवर्धन एक तकनीक। सही उत्तर दोस्तों वाटर 360 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर बी। रायपुर में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का फोकस जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और भविष्य की जल सुरक्षा पर 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला में निर्मित देश का पहला गोमूत्र ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट का वाणिज्य विपणन कमर्शियल मार्केटिंग किस ब्रांड के नाम से तहत किया जा रहा है?
गो कृपा लिक्विड, जीवामृत छत्तीसगढ़, कामधेनु ऑर्गेनिक या एलिट गो संवर्धन। सही तरह दोस्तों गो कृपा लिक्विड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कबीरधाम जिले में जो प्लांट है उसे उत्पादित जैविक जो कीटनाशक और जो फर्टिलाइजर का व्यावसायिक नाम क्या कर दिया गया, गो कृपा लिक्विड फर्टिलाइजर रखा गया है, ताकि किसानों में इसकी ब्रांड वैल्यू भी इसमें बनेगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गृह मंत्री, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ E25 राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस किस विषय पर था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों का औद्योगिक सफर, नक्सलवाद का अंत और विकास की गई इमारत, बस्तर हस्तशिल्प का वैश्विक बाजार या छत्तीसगढ़ भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल होना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, नक्सलवाद का अंत और विकास की नई इमारत। ठीक है, दिल्ली और रायपुर में आयोजित इस नेशनल कॉन्क्लेव का मुख्य एजेंडा छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्षों, छत्तीसगढ़ का 25 वर्ष हो गया, मतलब कि क्या है अभी रजत जयंती हुआ दोस्तों, है ना, रजत जयंती वर्ष। ठीक, और इसी में प्राप्त उपलब्धियों और नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलताओं को ही रेखांकित किया गया। ठीक है, चलिए अगला है छत्तीसगढ़ लागू कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ कितनी है दोस्तों। ठीक है, 15, 20, 21। सही उत्तर है 21 क्विंटल प्रति एकड़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। राज्य सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रति एकड़ धान की खरीदी की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा रहे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर से दबा लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और जिनको भी PDF चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8962530503, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ID का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का और इंस्टाग्राम का, इस सभी का लिंक आप लोगों को उसमें दिया जा रहा है, तो आप लोग उससे ज़रूर से देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। जो भी जानकारी है उसमें आप लोग प्रोवाइड कर दिया जाएगा।